हेलो। मैं अनफिल्टर्ड ड्रोन मेरी अनफिल्टर्ड कहानियों में आपका स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी शेयर करता हूँ फीलिंग्स। हो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये रिलेटेबल भी हो। तो आज भी मन किया कि कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। तो क्या पता मैं कैसा इंसान हूँ। मैं ना तो पूरी तरह से खुश रह पाता हूँ और ना पूरी तरीके से दुखी। या तो मैं ऐसा या तो भगवान मुझसे ऐसा कर दे कि मैं 6 महीने साल भर एकदम नहीं 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 दुखी नहीं खुशी दे दो परमानेंट वाली यार। भगवान मुझे कोई एक महीना तो ऐसा चला जाए, मत जाए, एक हफ्ता ही चला जाए, अरे यार एक 10 दिन ही चला जाए जिसमें मैं अच्छे अच्छे वाले खुश वाले पल जी सकूं। मैं मानता हूँ कि मैं सारा खेल तो यार इस बुद्धि का ही है। कम से कम इस बुद्धि को ही सही कर दीजिए। क्यों मेरी मति मारी गई है? क्यों मुझे रोना धोना, अकेले बैठना, सोचना, यही सब पसंद आता है? मेरे को नहीं पता ये अच्छी बात है या बुरी, पर मैं ना तो वैसा इंसान हूँ जो बदला लेना और इन सारी चीजों में बिलीव करता है। मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। लगता है कि छोड़ो, जाने दो, माफ करो, हटाओ, जो हुआ सो हुआ। क्या है इन सारी बातों में, इन सारी चीजों में उलझ कर रहना है। मैं मतलब माफ कर देता हूँ। मेरे दिमाग में ये नहीं आता है कि मुझे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को भी अब उस सब का उस उसको सबक या वगैरह वगैरह करना चाहिए। ऐसा नहीं, पता नहीं क्यों मेरे से नहीं हो पाता भाई। चाहे वो फैमिली वाले हों, फैमिली वाले तो खैर ऐसे ही मान ही जाते हैं, उनका क्या ही कहना। चाहे पार्टनर हो, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, या किसी किसी ने मेरे बारे में गंदे से बोला, मेरे को गलत ट्रीट किया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं कुछ दिन बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। लेकिन सामने से मैंने एक सॉरी अगर सुन लिया, मुझे ऐसा लगा कि सामने वाले को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ है, उसने मतलब नहीं भी उसे रियलाइज होता है, उसने दिखाने के लिए ही बोला कि हाँ मेरे को बहुत रियलाइजेशन होता है या हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मैं माफ कर देता हूँ। 1000 बार मेरे साथ ऐसा होता है और मैं माफ कर देता हूँ। वापस अच्छे से बिहेव करता है अगर कोई, तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। उसकी गलतियां माफ कर देना ही तो बेहतर है। क्यों रिश्तों को और उलझना, उलझाना बेहतर, अच्छी बातें नहीं होती। ऐसा भी कुछ हुआ था, वो दिल में एक कोने में रहता है। ऐसा अगर होता है तो हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ और अक्सर होता रहता है मेरे साथ। इसने ऐसा किया, बट वे सारी बातें भूल जाता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि माफ कर दो और आगे बढ़ो। क्या पुरानी बातों को लेकर आने वाले अच्छे समय को बर्बाद करना। लेकिन कई बार यही बातें मेरे लिए घातक साबित हो जाती हैं, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे लोग मुझे बेवकूफ समझने लगते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं। तो मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बातों को मन में रखने और बदला लेने से ही इंसान अपने कद में ऊंचा, मजबूत और इंडिपेंडेंट इस दुनिया में कहलाता है? लोग यही सोचते हैं ना कि यार ये कैसा है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसे कितना ही इग्नोर करो, कितना ही इसे बेवकूफ बना दो और एक सॉरी बोलकर हमेशा से आगे बढ़ जाओ और ये सब भूल जाएगा। लोगों को ये लगता है कि इसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो उन्हें एक बात आज कहना चाहता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट इस शरीर की करूं जिसका मुझे ना अंत पता है ना आरंभ, या इन रिश्तों की करूं जिन्हें मैंने इतना संजो कर रखा, जिसने मुझे अपनापन दिया, जिसने मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, जिससे मैंने खुशी प्राप्त की, स्नेह मिला मुझे, इसकी करूँ ना? जो मुझे बचपन से देख रहे हैं, जो मुझे अपने टफ कंडीशन में मुझे देखे, मेरे साथ दिए हैं, उनकी करूँ ना? क्या छोटी-छोटी बातों को लेकर रूठ जाना, रिश्तों को छोड़ देना, क्या ये सब सही है?
क्या कड़वी बातों और जरा सी मतभेद से इंसान को छोड़ना, भूल जाना, रिश्ता भूलना सही होता है? नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट एक जहर है। ये एक खतरनाक जहर है आज के समय में। सेल्फ रिस्पेक्ट उतना रखो जहां आपके फैमिली, अपने पेरेंट्स की बात ना आए, लेकिन इस शरीर की क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, समझ रहे हो? रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, प्यार ढूंढना चाहिए, प्रेम। और सेल्फ रिस्पेक्ट सभी जगह सभी लोग करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट सभी लोग करते हैं, बस आपको दिखता नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आपको सब दिखेगा। आपने जिस रिश्तों में शुरुआत में आपको प्यार मिला, स्नेह मिला, क्या वो अचानक से बदल जाएंगे? नहीं। प्रेम बदलता नहीं है। प्रेम अंत तक वैसा ही रहता है। लोगों की मानसिकताएं बदलती हैं, प्रेम नहीं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। बस यही प्रेम और स्नेह के कारण सब भूल जाता हूँ, सब समझता हूँ। मेरे पास भी बुद्धि है, बस मेरा कोर नेचर है माफ कर देना और भूल जाना। नथिंग, क्या बताऊं अब, नथिंग एल्स देन दैट। अब इससे आगे क्या ही कह सकता हूँ। इसीलिए अगर आप लोगों को भी रिलेटेबल स्टोरी लगे तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, या अपनी अपनी बातों को कमेंट में बताइए कि आप कैसा फील करते हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं। धन्यवाद।